साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक और भाई मर्दाना जी की है। जब भाई मर्दाना जी ने सतगुरु की बात को नकारा, तब सतगुरु ने क्या लीला की, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। अक्सर इंसान इसी चिंता में जीवन गुजार देता है कि अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कहाँ होगी और धन कैसे आएगा, जीवन व्यापन कैसे होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, माँ के पेट के जल में उस प्रभु ने हमारा 10 द्वारों वाला शरीर बना दिया, यानी 2 कान, 2 आँखें, 2 नसिकाएँ, 1 गुद्दा, 1 लिंग और 1 ताड़ू खुराक दे के माँ के पेट की आग में वह हमारी रक्षा करता है। देख हे मन, मालिक ऐसा दयालु है। इसका भाव यह है कि माँ की पेट की भीषण गर्मी में भी परमात्मा उस जीव का पालन पोषण करता है। कछुआ पानी में रहता है, उसके बच्चे बाहर रेत पर रहते हैं। ना बच्चों के पंख हैं कि उड़ के कुछ खा लें, ना कछुए के, ना धन है कि बच्चों को दूध पिलाए। पर हे जीवात्मा, मन में विचार कर कर देख, वह सुंदर परमानंद पूर्ण प्रभु उनकी पालना करता है। पत्थर में कीड़ा छुपा हुआ रहता है, पत्थर में से बाहर जाने के लिए उसका कोई रास्ता नहीं, पर उसको पालने वाला भी पूर्ण परमात्मा है। डरना कहता है, हे जीवात्मा तू भी ना डर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की इस वाणी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिन परिस्थितियों में रहने की जीव सोच भी नहीं सकता, वहाँ भी परमात्मा अपने पैदा किए हुए जीवों की पालना कर रहा है। तो हम काहे को डरें, सब करतार ठीक करेंगे। सतनाम श्री वाहिगुरु इस वाणी से संबंधित एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी है। आइए वह सुनते हैं। एक व्यक्ति गुरु के लंगर में रोज अमीर और गरीब लोगों को प्रसादा छकाता था। एक दिन वह लंगर में लोगों को प्रसाद देता हुआ सोचने लगा, मैं कितने लोगों को हर रोज खाना खिलाता हूँ। तभी प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उसको कहा, बाई जी थोड़ी दाल मिलेगी। बाई जी ने बड़े घमंड से कहा, क्यों नहीं मिलेगी, बाई जी के राज में सबको पूरा पेट भरकर खाना मिलेगा। मेरा पूरा भंडार भरा हुआ है, जितना चाहो उतना खाओ, राज करो मेरे राज में। यूं ही चलता रहा, बाई जी का घमंड बढ़ता रहा। खाओ खाओ, बाई जी के राज में खाओ, बाई जी के राज में किसी का पेट खाली नहीं रह सकता। एक दिन वह सो रहा था, उसके सपने में गुरुजी आए और बोले, आज एक जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। गुरुजी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वह इतना ऊंचा पहाड़ था कि वहाँ सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चारों ओर बर्फ थी। ठंड के मारे भाई जी की जान निकली जा रही थी। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ठंड के मारे जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। गुरुजी ने उसे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाली ज़मीन को खोदो। भाई जी गुरुजी के कहने पर गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी देर में भाई जी ने गहरा गड्ढा खोद लिया। गड्ढे में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने बोला, अब इस पत्थर को हटाओ।
पाई जी ने पूरी जान लगाकर पत्थर को बाहर फेंक दिया। गुरुजी ने कहा, अब गौर से देखो जहाँ पर क्या है। बाई जी यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी दुर्गम जगह पर छोटी छोटी चींटियाँ खाना खा रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतने में ही बाई जी की नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया कि उसे गुरुजी यह समझाकर गए हैं कि हम सबको खाना एक ही शक्ति देती है, वह है परम पिता परमेश्वर, उसके अलावा कोई और नहीं। किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी गांव के माने हुए वैद्य थे, जिनसे बहुत दूर दूर से लोग दवाइयाँ लेने आते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी भाई बालाजी और भाई मर्दाना के संग उस गांव में पहुँचे। विश्राम करने के लिए गुरुजी भाई बाला और भाई मर्दाना के संग एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सत्संग करने लगे। गुरुजी बोले, हंसना कब है वह भी तय, रोना कब है वह भी तय, सुख की घड़ियाँ आएंगी वो कौन घड़ी है वह भी तय, कोई कब जन्मेगा वह भी तय, वह कहाँ पलेगा वह भी तय है, जिस घड़ी में मरना होगा कौन घड़ी है वह भी तय है, दाना दाना किसने खाना किसके मुंह में है, दुनिया का ये ताना बाना लिख दिया है वह भी तय है। भाई बाला और भाई मर्दाना दोनों उपदेशों को बहुत गौर से सुन रहे थे। भाई बाला बहुत शांत स्वभाव के थे, परंतु भाई मर्दाना गुरुजी से हर उपदेश की गहराई तक जानकारी लेना चाहते थे। गुरुजी, इंसान कब हंसेगा कब रोएगा क्या ये पहले से ही तय है? भाई मर्दाना जी ने कहा। तो सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, पहले से ही तय है। इंसान की ज़िंदगी में कब सुख आएंगे कब दुख आएंगे क्या यह भी पहले से ही तय है? तो सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, यह भी पहले से ही तय है। हम कहाँ पलेंगे और कहाँ मरेंगे। तो भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी, क्या यह भी पहले से ही तय है? तो सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, ये सब कुछ पहले से ही तय है। गुरुजी, अंतिम बात पूछना चाहता हूँ। भाई मर्दाना जी ने कहा, आप कह रहे हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या यह बात सही है? क्या इस खेत में जितने भी मक्का लगे हुए हैं उस पर यह लिखा हुआ है कि इसको कौन खाएगा? तो सतगुरु कहने लगे, बिल्कुल सही कहा मर्दाना, हर मक्का पर ही नहीं, उसके हर एक दाने पर ही लिखा है कि उस दाने को कौन खाएगा। उन्होंने एक दाना तोड़ा, गुरुजी के पास वापस आए। गुरुजी, अब बताएं, इस मक्का के दाने को कौन खाएगा? सतगुरु नानक कहने लगे, मर्दाना, ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। तो भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी, कैसी बातें करते हो? दाना मेरी हथेली पर है। शारीरिक रूप से मैं ताकतवर हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, और फिर भी आप कह रहे हो ये दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। तुमने बिल्कुल सही सुना मर्दाना, ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। सतगुरु कहने लगे, यह ही कुदरत का फैसला है। भाई मर्दाना ने तुरंत वह दाना अपने मुंह में ले लिया और बोले, गुरुजी, आज तो मैंने कुदरत का नियम बदल दिया। दाना मेरे पेट में चला गया, परंतु तुरंत ही भाई मर्दाना अजीब सा व्यवहार करने लगे, मानो उनकी तबीयत खराब हो गई हो। वो बोले, गुरुजी, मुझे सांस नहीं आ रही है, क्या करूं, कुछ बताओ। भाई बाला बोले, गुरुजी,
मर्दाना को लेकर जल्दी किसी वैद्य के जहाँ चलते हैं। वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई बाला ने उससे पूछा, अरे भाई, यहाँ पर कोई वैद्य है क्या? हमारे संगी की तबीयत खराब हो गई है। तो उसने कहा, उस ओर चले जाओ, वहाँ पर एक बहुत मशहूर वैद्य है। तो जब वह वहाँ पर पहुँचे तो वैद्य ने कहा कि क्या हुआ? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, वैद्य जी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप कुछ कीजिए। तो वैद्य ने कहा कि क्या खाया था? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, मैंने तो एक मक्का का दाना ही खाया था। तो वैद्य ने कहा, लगता है कि वह मक्का का दाना तुम्हारी श्वास नली में चला गया है। कोई बात नहीं, नस्वा मैं दे देता हूँ, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। वैद्य जी ने नस्वा जैसे ही भाई मर्दाना को सूंघाई, भाई मर्दाना जोर जोर से चीखने लगे। थोड़ी देर में वह दाना बाहर आ गया और तुरंत बाहर घूम रही मुर्गी ने उसे खा लिया। भाई मर्दाना एकदम ठीक हो गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। वाकई ही दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।